नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीतामढ़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां लगातार तटबंध के टूटने की सूचना है। रुन्नी सैदपुर में 2 जगहों पर तटबंध टूट चुका है। बागमती नदी का भी तटबंध टूटा हुआ है। खरुआ तिलका ताजपुर में ये तटबंध टूट गया है। 12 घंटे में 5 जगहों पर तटबंध के टूटने की खबर है। बेलसंड के रुपौली मधकौल में तटबंध टूटा है। शिवहर के तरियानी छपरा में ये तटबंध टूट गया है। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई। लाखों की आबादी इस तटबंध के टूटने से बाढ़ से प्रभावित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार नदियों में उफान है और इन उफान की वजह से तटबंध भी अब टूट रहे हैं। और इसी तटबंध की टूटने की सूचना जैसे ही सामने आई, लोगों की तरफ से जल संसाधन विभाग पर आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीतामढ़ी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पानी का प्रवाह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी रफ्तार पानी में है, उसी रफ्तार से इस तटबंध को इस पानी की धार ने तोड़ दिया है, जिसकी वजह से लाखों की आबादी प्रभावित हो चुकी है। लाखों के आशियानों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ राकेश रंजन सीतामढ़ी से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। राकेश, क्या अपडेट है इस वक्त, वहां की क्या स्थिति है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी स्थिति काफी विषम है और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश जारी किया गया है कि वो लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य शुरू कर सके। लेकिन तटबंध जितनी अधिक तादाद में टूटा है, अब राहत और बचाव कार्य या तटबंध के मरम्मती का कार्य संभव नहीं है। और जब तक नदी का जलस्तर कम नहीं होगा तब तक तटबंध को फिर से निर्माण नहीं किया जा सकता है। और जो निचले इलाके हैं सभी जगहों पर पानी पहुंच चुका है। रुन्नी सैदपुर में कल देर रात खरुआ और तिलक ताजपुर 2 जगहों पर बागमती नदी का तटबंध टूटा। वहीं बेलसंड में भी 2 जगहों पर बागमती नदी का तटबंध टूट गया था और शिवहर में भी एक जगह पर बागमती नदी का तटबंध टूटा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल 5 जगहों पर बागमती नदी का तटबंध टूटा है और 12 घंटे के भीतर यह तटबंध टूटने की घटना हुई है, जिसके बाद से स्थानीय लोग भी जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी है उनके कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी और राकेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी आबादी प्रभावित हो गई है, लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, तो इस वक्त क्या उनके लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई, प्रशासन की तरफ से की गई, या ये सभी लोग अभी भी उसी इलाके में बने हुए हैं? नहीं, अभी भी सभी लोग उसी इलाके में बने हुए हैं जहां पानी आया है, बाढ़ का पानी आया है, सभी उसी इलाके में बने हुए हैं। कुछ लोगों के द्वारा खुद से घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने का काम किया गया है, पलायन की स्थिति हुई है। लेकिन ये जो स्थिति है, अभी तक जो जिला प्रशासन के द्वारा राहत और बचाव का शुरू किया जाना चाहिए, अब तक वो शुरू नहीं किया जा सका है। हालांकि सीतामढ़ी के डीएम और एसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया था और चलिए इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए राकेश साहब, हम फिर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोसी नदी का तटबंध टूटा है। बता दें आपको कि किरतपुर के भभौल गांव के पास की एक घटना बताई जा रही है। किरतपुर और घनश्यामपुर प्रखंड में पानी भी घुस गया है। बांध टूटने से काफी दूर तक कटाव हुई है और बचाने के लिए काफी कोशिश भी की गई। दरभंगा से आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि जिले में किस तरीके से बाढ़ की स्थिति है और दरभंगा में भी देखिए बाढ़ की स्थिति है। वहीं कोसी नदी का जो तटबंध है वो टूट गया है। किरतपुर के भभौल गांव के पास की घटना है। किरतपुर और घनश्यामपुर प्रखंड में ये पानी घुस गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए विपिन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या स्थिति है फिलहाल वहां की? जी, बता दें कि ये बड़ा तटबंध है, कोसी नदी के तटबंध जो उसे रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस तटबंध के टूटने के बाद कोसी नदी की एक धारा, कहें तो एक नया धारा बना लिया है और ये जो है 2 प्रखंडों को त्वरित जो है क्षति पहुंचा रही है, जैसे घनश्यामपुर और किरतपुर प्रखंड। इसमें कहे तो 20 से 25 गांव तुरंत प्रभावित हो गया है
और आगे की ओर पानी बढ़ रहा है, जिससे कई और गांव प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में इस तटबंध को बचाने के लिए कल शाम से ही आलाधिकारी डीएम सहित वहां पर एसडीओ एसडीपीओ सारे लोग मौजूद थे, लेकिन देर रात तक जो है इसको बचा नहीं पाया गया और ये तटबंध आखिरकार टूट गया। और टूटने के बाद कहे तो भीषण प्रलय जो है उस इलाके में मचने वाली है, क्योंकि बहुत दूरी तक ये तटबंध टूटा है और एक कोसी जो है, एक धारा जो है, नई धारा जो है अपनी इस ओर मोड़ ली है। जी ठीक है बिपिन, देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से वहां पे रह रहे लोगों के लिए क्या इंतजाम किया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बाढ़ की वजह से बगहा के खैरटवा गांव के पास चंपारण रिंग बांध टूट गया, जिसके बाद गांव में पानी घुसने लगा। वहीं सीतामढ़ी में बेलसंड के मदकौल के पास बागमती नदी का तटबंध टूट गया, जिससे कई सड़कों पर बाढ़ का पानी चढ़ गया और कई कच्चे मकान बाढ़ की जद में आ गए। लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से राज्य के कई बांधों पर दबाव बढ़ने लगा है। बगहा की तस्वीर देखिए कैसे खिरटवा गांव के पास गंडक नदी की तेज धारा में चंपारण रिंग बांध टूट गया। रिंग बांध टूटने के बाद पानी गांव में घुसने लगा है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बांध टूटने की घटना सीतामढ़ी में भी हुई है। नदी की तेज धारा में बागमती का माड़र तटबंध टूट गया। बेलसंड के मदकौल के पास नदी का तटबंध टूट गया, जिसकी वजह से कई सड़कों पर पानी भर गया और सैकड़ों मकान बाढ़ की चपेट में आ गए। तटबंध टूटने के बाद से बेलसंड शहर में तेजी से बाढ़ का पानी फैल रहा है। सीतामढ़ी में बागमती नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से बैरगनिया के बलुआ, परसौनी के सौली और कोरा खरगी गांव के पास तटबंध में पानी का रिसाव हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत है। बांध का तो कोई भरोसा नहीं है, कब बांध टूट जाएगा, रात भर कोई कब टूटता या न टूटता कोई ठीक ना है। नहीं घर बांध पजरा में घर है, लड़िया बच्चा लेकर लोग कहाँ जाते, घर बांध टूटते था कहाँ पर जाते। दोनों तरफ सर नदी है, हमने से जीवन खराब हो रहा है। अब ये टूट जाएगा तो ये धूका पर घर है, हमने से दह जाएगा। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि विभाग के अधिकारी और इंजीनियर लगातार निगरानी कर रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी के कोरा खरगी गांव के लोग इस दावे से सहमत नहीं दिखते। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। नेपाल में हुई भयंकर बारिश से बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है। सबसे ज्यादा कोसी और गंडक नदी डरा रही है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि कोसी बराज के ऊपर से बह रहा पानी उतरने लगा है। गांव 70 पंचायत नवहट्टा प्रखंड सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड से ये वीडियो सामने आया है, जिसमें मनोज नाम का व्यक्ति कांपती आवाज में मदद मांग रहा है। सोशल मीडिया पर बिहार में जल प्रलय के कई ऐसे खौफनाक वीडियो सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा डरा रही है बिहार का शाप कही जाने वाली कोसी। शासन प्रशासन से गुहार लगाए कि यहाँ के लोग जान बचाने के लिए किसी भी तरह का सहायता पहुंचा करके मिर्जाइन के लोगों का जान बचाया जाए। शनिवार को कोसी पानी कोसी बराज के ऊपर तक पहुंच गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 56 साल बाद कोसी में इतना पानी देखा जा रहा है, जो उत्तर बिहार के कई जिलों को डुबा सकता है। ये वीडियो उस समय का है जब कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए।
लेकिन राहत की बात यह है कि रविवार को कोसी का पानी उतरना शुरू हो गया। सुबह 5 बजे तक कोसी बराज से 6,61,295 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा था, जो रविवार शाम 5 बजे तक घटकर 3,57,410 क्यूसेक रह गया। लेकिन न्यूज़ 18 पहला ऐसा चैनल है जो कोसी के बैराज के ऊपर खड़ा है उसके बाद से, और यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये जरा देखिए, कोसी का ये बैराज है और पानी जो है कल शाम तक जहाँ इसके ऊपर से बह रहा था, आज कितना नीचे गया है। पानी कम जरूर हुआ, लेकिन पानी की रफ्तार बहुत तेज है, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये जरा देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कैसे लोग जो है वो भाग रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है वहां से, नेपाल प्रशासन जो है वहां से खदेड़ रही है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो बैराज पे चढ़ करके वहां से झांक रहे हैं, वहां से सेल्फी ले रहे हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सरकार इस समस्या के परमानेंट समाधान का काम कर रही है। इसका परमानेंट या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है वो कोसी में हाई डैम है जो बनना चाहिए, या जो इस बार के बजट में भारत सरकार ने कहा है कि बाढ़ के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जो बिहार के अंदर जो 4-5 नदी है वहां हम लोग बराज बनाएंगे। 2008 में जब कुशाहा बांध टूटा था, उस समय महज 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और उसी ने बांध को तोड़ दिया था। इस बार नेपाल में लगातार बारिश के बाद कोसी बराज से 6 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। इससे समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से रवि एस नारायण और अमित झा के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। खबर पूर्णिया से आपको बताएं, जहां पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और कोसी बराज के बढ़ते जलस्तर की वजह से 22 अनुमंडल में भीषण कटाव हो रहा है। देखते ही देखते कनकई नदी में एक मस्जिद पानी में समा गई, वहीं लोगों के आशियाने भी पानी में समा चुके हैं। प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए शेल्टर जरूर बनाए गए, साथ ही कम्युनिटी किचन सहित कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। सभी अधिकारियों को बाढ़ और कटाव को लेकर सारी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे प्रमंडल के क्षेत्र में कोसी नदी में प्रवेश करेगा और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये चारों जिलों के जिला पदाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है कि जो नीचे के इलाकों में ग्रामीण रह रहे हैं उनको ऊंचे स्थलों पर बनाए गए शरण स्थली पर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए और उनके लिए वहाँ पॉलीथीन शीट्स की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सामुदायिक किचन की व्यवस्था, ये सब सुनिश्चित की गई है। और बेतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चंपारण तटबंध ध्वस्त होने के बाद एक्शन में अब सरकार आ गई है। कार्यपालक अभियंता निशिकांत निलंबित कर दिए गए हैं। बगहा में बाढ़ नियंत्रण के हैं कार्यपालक अभियंता और तटबंध टूटने के बाद नहीं दिखे एक्टिव। आपको बता दें कि तटबंध के देखभाल में बढ़ती थी लापरवाही। मनीष कुमार बने चंपारण तटबंध के नए कार्यपालक अभियंता। तो बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से बता रहे हैं। बेतिया में भी बाढ़ जैसी स्थिति है और ऐसे में जब तटबंध टूट गया तो ऐसे में जो पुराने अभियंता थे उन्हें हटा करके अब नए कार्यपालक अभियंता की नियुक्ति की गई है। मनीष कुमार नए चंपारण तटबंध के नए कार्यपालक अभियंता बनाए गए हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां गांव के गांव प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ जैसी स्थिति है, ये भयावह तस्वीरें देखिए, जहां कटाव भी हो रहा है और ऐसे में लापरवाही बरती गई, जिसे लेकर के अब सरकार एक्टिव नजर आ रही है। चंपारण तटबंध ध्वस्त होने के बाद सरकार एक्शन में आई और कार्यपालक अभियंता निशिकांत को निलंबित कर दिया। बगहा में बाढ़ नियंत्रण के कार्यपालक अभियंता थे, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती और इस वजह से उन्हें निलंबित किया गया और उनकी जगह पर अब नए कार्यपालक अभियंता यानी कि मनीष कुमार को बनाया गया है।
और इसी बीच दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोसी नदी में उफान से कीरतपुर प्रखंड के नरकटिया और भभौल गांव के पास तटबंध पर पानी का भारी दबाव नजर आ रहा है। खतरा कितना बड़ा है इसी बात से समझा जा सकता है कि डीएम खुद बालू के बोरे अधिकारी के साथ मिलकर तटबंध पर डाल रहे हैं। लोगों से खतरे की आशंका नजर आ रही है, उन्हें डर का माहौल है लोगों में और लोग अपने सामान के साथ ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हो गए। डीएम ने जानकारी दी है कि कीरतपुर प्रखंड के नरकटिया और भभौल गांव के समीप लगभग 200 मीटर से अधिक में कोसी नदी का पानी बांध पर ओवरटॉप कर रहा। और गंडक बराज से शनिवार को छोड़े गए करीब 6 लाख क्यूसेक पानी की वजह से वैशाली में तिरहुत तटबंध पर दबाव बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें कि गंडक बराज से छोड़ा गया पानी सोमवार दोपहर या फिर शाम तक वैशाली से गुजरेगा और इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया है। तटबंध के साथ ही निचले इलाके में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तटबंध की सुरक्षा के लिए 24 घंटे इंजीनियर की टीम तैनात है। वहीं डीएम ने भी देर रात रामदौली घाट पर तैयारी का जायजा लिया और साथ ही फुलाड़ घाट और लालगंज से बसंता घाट को भी देखा। बता दें आपको कि रामदौली घाट पर जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। के तराई क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश के बाद गंडक नदी जो है उफान पे है। गंडक नदी का जो वाल्मीकि नगर गंडक बराज है उससे लगभग 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद से वैशाली में भी इसको लेकर अलर्ट है। और आप देख सकते हैं किस तरह से डीएम जो है खुद यहाँ पे रात और सुबह दोनों टाइम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मामले की। और पानी की रफ्तार जो है वो धीरे धीरे जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यहाँ जब पानी 2 दिन बाद पहुँचने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है कि आज देर रात और कल सुबह से जो पानी की जो जलस्तर है वो इसमें वृद्धि होगा। और वृद्धि होने के बाद जो है वो कई तरह की चुनौतियां जो हैं वो जिला पदाधिकारी और जिला प्रशासन के सामने होंगी, जिसको लेकर जो है डीएम जो है इस जिले के जो डीएम यशपाल मीणा जी वो खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग के पास 10-12 जितने भी बोट्स हैं उनको हम लोगों ने अलग अलग जगह पे स्टैटिक किया हुआ है। सभी लोगों से हम लोगों ने अपील भी किया है कि कल जब पानी गुजरेगा यहाँ से तो ज़्यादा डीप में जाने का नहीं रखें, बाहर से ही अपना हम लोग प्रतिबंधित भी कर दे रहे हैं एहतियातन के तौर पे। सभी घाटों पे हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की है ताकि किसी भी परिस्थिति में लोग जो हैं ज़्यादा डीप पानी में ना जाएं। बहरहाल चुनौतियाँ बहुत है, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और ये दावा किया जा रहा है कि हर तरह की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 वैशाली। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। से कोसी नदी गुजरती है। तो सुपौल में कोसी से आए सैलाब ने पूर्वी कोसी तटबंध की बात करें तो उसके 56 मीटर स्पर को अपने आगोश में ले लिया है। अगर समय रहते यहां युद्ध स्तर पर काम नहीं हुआ होता तो एक बड़ी कठिनाई, एक बड़ी समस्या लोगों के सामने जरूर आ सकती थी। स्थिति कितनी विकराल है, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित झा। स्तर बढ़ने के बाद स्थिति धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। अभी हम मौजूद हैं सुरती पट्टी के पास, एक स्पर है जो पूरी तरीके से कट चुका है। आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी विकराल है। यहाँ पर जो स्पर पर जो कुछ घर बने थे वो पूरी तरह डूब चुके हैं और स्पर पूरी तरीके से कट चुका है। उस पार जो रहने वाले लोग हैं उनका सीधा संपर्क जो पूर्वी कोसी तटबंध से था वो पूरी तरह कट चुका है। धीरे धीरे स्थिति तटबंध के भीतर के इलाकों में भी विकराल होती जा रही है और इस स्पर के कटने से पूर्वी कोसी तटबंध पर यह सीधा पानी का प्रेशर पड़ रहा है, जिस पर काम करना काफी जरूरी हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, लोग किस तरीके से उस पार फंसे हुए हैं और जो सुरक्षा बांध जो कटा है इसका सीधा असर तटबंध के ऊपर पड़ रहा है, जिसको लेकर जरूरत है कि प्रशासन के लोग जितनी जल्द हो सके। अब बताइए क्या स्थिति है यहाँ की? जी यहाँ की स्थिति तो बहुत गड़बड़ है। कब कटा है ये स्पर? ये रात में करीब 2-2:30 बजे पानी इतना आया है। जो पानी हम लोग, आज मेरा उम्र भी 40 साल हो गया है, ऐसा पानी नहीं देखे थे और कल से भी प्रशासन पर अनाउंस कर रही थी कि आप लोग घर छोड़ के आ जाएं। कुछ लोग आके भी यहाँ रुके हुए हैं और कुछ लोग फंस गए हैं और यहाँ का मुखिया और सरपंच समिति क्या करेगा उसका? ये स्पर कट गया, उस पार कितनी आबादी है जो प्रभावित हो रही है? बहुत ही, जो 200-400 घर है, 200-400 घर फंसे हुए उस तरफ धार के उस तरफ जो है
200-400 घर है। ये इलाके के तो बहुत बुरा हाल है, घर भी कट गया, घर भी कटने वाला, ये देखिए घर भी कट रहा है, ये भी जा रहा है। देखिए किस तरीके से कोसी धीरे धीरे इस घर को अपने आगों से समा रहा। आप देख सकते लाइव देखिए किस तरीके से ये पूरा धीरे धीरे ये कोसी में समा जाएगा और कुछ समय के बाद ये पता भी नहीं चलेगा कि इस इलाके में कोई एक घर भी हुआ करता था। चूंकि कोसी इतनी विकराल रूप में है, आज तक 56 सालों के बाद कोसी में पहली बार इतना बड़ा जल का सैलाब आया है। 6,61,000 पर क्यूसेक कोसी बराज से डिस्चार्ज हुआ है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि धीरे धीरे कोसी का डिस्चार्ज घटता जा रहा है। बराज क्षेत्र में भी फॉलिंग रिकॉर्ड किया गया है और बराज पर भी फॉलिंग रिकॉर्ड किया गया है। आप देख सकते हैं कितनी स्थिति विकराल है और कुछ कम मजदूर ही इस स्पर को बचाने में लगे हैं, लेकिन यह स्पर पूरी तरीके से बह चुका है, जिसे बचाना अब काफी मुश्किल आन पड़ता है। अब देखिए किस तरीके से धीरे धीरे इस घर को कोसी अपने आगोश में समा लेगा और वो आसपास के सारे घर डूब चुके। कभी यहाँ आसियाना लोगों का था और आज वो पूरा वीरान हो चुका है। ये महज एक रात की बात है, 24 घंटे की बात है, बहुत दिनों की बात भी नहीं है। महज एक रात में कोसी ने इतनी बड़ी तबाही मचा दी है कि इलाके के लोग काफी परेशान हैं और राहत के इंतजार में घूम रहे हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा उन लोगों के बीच अभी सूखा राशन का वितरण किया गया है, कई सारे कैंप भी खोल दिए गए हैं। लेकिन जरूरत है कि एनडीआरएफ की टीम को लाकर तटबंध के भीतर फंसे लोगों को बाहर निकाला जाए। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल।